सानिया 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब के खिलाफ अब तक का सबसे खौफनाक कदम उठा है। और ये जो डेवलपमेंट है, इसे अगर 9 मई से लेकर आज के दिन तक इमरान खान के खिलाफ सबसे संगीन और सबसे तशवीशनाक डेवलपमेंट कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। वहीं दूसरी जानिब हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की खुशियों को सोग में बदला है, बड़ा हुक्म जारी हुआ है और चीफ जस्टिस के बड़े सख्त रिमार्क्स भी आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। बहुत सी खबरें हैं, बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, एक एक करके सारी खबरें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो मुबारक हो, पूरी पाकिस्तानी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि अगर आपको लगता है कि आपके मुल्क में इंसाफ नहीं है, आपके मुल्क में कानून नहीं है, आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो आपको गलत लगता है। हमारे इदारे हरकत में भी आते हैं, हमारे तमाम तर अरबाब इख्तियार जो हैं वो भी अपनी पूरी तवानाइयाँ जो हैं वो मुल्क के अंदर तमाम तर मामलात ठीक करने में जुटे हुए हैं। और आप ये देखें कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बातें कही उसके बाद इन्होंने एक नाम नेहाद कमेटी बना दी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है। वो इलेक्शन कमीशन की ही कमेटी है, वही इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट जमा करा देगी। डीआरओज के बयानात कलम बंद कर लिए हैं, कागजों का पेट भर दिया गया है। लेकिन मसला ये नहीं है कि धांधली का इल्जाम लगा है, मसला ये है कि धांधली का जिन पर इल्जाम लगा है उन पर तनकीद क्यों हो रही है। आप अंदाजा करें इस वक्त रियासत की, स्टेट की और निज़ाम की तरजीहात की और प्रायोरिटीज़ की कि कभी काजी साहब की तौहीन के ऊपर जीआईटीज बन जाती हैं। यानी इस वक्त जीआईटी बननी चाहिए थी, एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए था धांधली पर, लेकिन उस पर नहीं। पूरी दुनिया बात कर रही है कि पाकिस्तान में जब धांधली एक्सपोज होना शुरू हुई तो आपने 3 दिन के लिए ट्विटर बंद कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत बौखला चुकी है, पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो इस वक्त थर थर कांप रहा है और वो इस बौखलाहट में ऐसी चीजें कर रहा है कि जो पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाइस बन रही हैं। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि विफाकी काबीना ने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ जीआईटी बनाने की मंजूरी दे दी है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है पूरी पाकिस्तानी कौम, क्योंकि ये देखें ना, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कितना बड़ा कदम उठाया गया है। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के मामले पर जीआईटी तश्कील से मुतल्लिक जारी नोटिफिकेशन में एडिशनल डीजी एफआईए को 5 रुकनी टीम का सरबराह बनाया गया है। दीगर अराकीन में आईएसआई और आईबी के अफसरान शामिल होंगे। ग्रेड 20 के पीटीए और नादरा के अफसरान को भी इस जीआईटी में शामिल किया गया है। और यह बेसिकली कहा गया है कि सोशल मीडिया पर इलेक्शन कमीशन की और सरकारी अफसरान की तौहीन भाई प्रोटेक्ट करेंगे। ये जो अनवारुल हक काकड़ ने अगले दिन स्टेटमेंट दी थी ना कि रियासत जो है उसके जो मुलाजमीन हैं, जो कि टेक्निकली तो इस अवाम के मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजमीन, उन्हें इस वक्त सोशल मीडिया पर प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो शायद कोई बयान दे दें और रियासत अपने तमाम तर लोगों की जो रियासत के लिए काम करते हैं और रियासत के सारे उन्होंने काम किए जो रियासत ने कहे, उसकी अंजाम दही में जो काम किए हम उनका दिफा करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। मतलब अब आप आरओज के ऊपर भी तनकीद नहीं कर सकते, अब आप किसी ब्यूरोक्रेट के ऊपर भी तनकीद उस वक्त तक नहीं कर सकते। कमिश्नर रावलपिंडी पे जितनी मर्जी करे लियाकत चट्टा पे, क्योंकि वो सिस्टम को सूट करती है तनकीद, लेकिन बाकियों पे ये जिसारत ना कीजिएगा। सिस्टम के जो सहूलतकार हैं, सिस्टम उन्हें प्रोटेक्ट करके दिखाएगा। अब जैसे डीसी इस्लामाबाद आप देखें, अरेस्ट वारंट्स जारी हो चुके हुए हैं और पूरे का पूरा सिस्टम उसे सेव कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने सिस्टम की खातिर ये सब किया। तो अब ऐसे तो नहीं ना, सिस्टम ने वाली वारिस तो बनेगा, वरना बाकी ब्यूरोक्रेट इनकी बात कैसे मानेगा। लेकिन वहां पे जस्टिस बाबर सत्तार ने भी फैसला किया हुआ है कि इस मामले को इसकी लॉजिकल कंक्लूजन तक, इसके मंतकी अंजाम तक हम पहुंचा के रहेंगे। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं, आगे बढ़ते हैं, खबरें आपके सामने ज्यादा हैं, जल्दी जल्दी रखते हैं। एक तरफ तो ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि पीटीआई के बहुत से लोग इधर उधर डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, वो नहीं हुए। और अभी तक का जो फिगर मैंने पीटीआई की टीम से हासिल किया है, पीटीआई सेक्रेटेरिएट में से, वो ये है कि कौमी असम्बली के लिए 86 आजाद अराकीन ने सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं। सिंध असम्बली से पीटीआई के 9 अराकीन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए, जबकि पंजाब असम्बली से 105 अरकान और केपी असम्बली से 85 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद
इंतखाब काउंसिल में शमूलियत के सर्टिफिकेट्स जो हैं वो जारी करवा दिए हैं, वो जमा करवा दिए हुए हैं। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये डेवलपमेंट भी। अब सिंध हाई कोर्ट के मामले पर आते हैं, जो मैंने आपके सामने नुक्ता रखा था, जो मैंने आपके सामने गुजारिश रखी थी कि जो मामला हुआ है और जो केस चला है कि शहबाज शरीफ की खुशियां किस तरह से सोग में बदली हैं। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात तलब कर ली हैं। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने इंटरनेट बंदिश से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत की, जिसमें अदालत ने कहा कि अदालती अहकामात को क्यों संजीदा नहीं लिया जाता। जिब्रान नासिर एडवोकेट की दरखास्त पर क्या जवाब जमा करवाया है, क्या होता है क्या नहीं होता। हम मखसूस टाइम का पूछ रहे हैं कि इंटरनेट क्यों बंद किया, ऐसे नहीं चलेगा, बहुत हो गया तमाशा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने वकील से सवाल किया कि सिंध हुकूमत ने इंटरनेट बंद करने का कहा था। इस पर दरखास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि हमने ऐसी कोई दरखास्त नहीं दी, हमें जवाब के लिए मोहलत दी जाए। बाद अदालत ने एक मरतबा फिर इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म दिया और वफाकी हुकूमत से इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात तलब करते हुए समाअत जो है वो मुलतवी कर ली। यानी वफाकी हुकूमत को सिंध हाई कोर्ट ने ये जिसारत तो कर ली है, अब इन जज साहब के फैसलों की और इनके रिमार्क्स की और जो इनकी एक नीयत है कि आइन और कानून के मुताबिक भाई इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, उसकी अल्लाह हिफाजत करे। अब इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो केस था, इसमें सिंध हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जैसे इलेक्शन करवाए हैं माशाल्लाह पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। अगर ड्राइंग रूम में बिठाकर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत थी। पहली मर्तबा पाकिस्तान की जुडिशरी से पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर जो इलेक्शंस के नाम पर तमाशा, इलेक्शंस के नाम पर मजाक, इलेक्शंस के नाम पर ढोंग, इलेक्शंस के नाम पर ड्रामा रचाया गया है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान की जमहूर का इन्होंने मजाक उड़ाया है, तौहीन की है, तौहीन अवाम की है, अवाम के मैंडेट को चोरी किया है। उस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट क्या कह रहे हैं कि जैसे इलेक्शन आपने करवाए हैं माशाल्लाह पूरी दुनिया तारीफ कर रही है आपके इलेक्शंस की। अगर ड्राइंग रूम में बिठा कर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत थी। इंटरनेशनल मीडिया भी बता रहा है कि किस तरह इलेक्शन हुए, इंटरनेट यहां भी नहीं चल रहा, वहां भी नहीं चल रहा। लगता है जिस तरह के इलेक्शन करवाए हैं बंदर बांट करके कबर पर फूल नहीं चढ़ा देते। जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स पर पीटीआई के वकील ने कहा कि अभी तो इंटरनेट चल रहा है, वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद की। इंटरनेट सर्विस बंद होने से मुल्क में अमन अमान का मसला नहीं हुआ, सबसे आम मसला नेशनल सिक्योरिटी का था। नेशनल सिक्योरिटी की वजह से इंटरनेट सर्विस बंद की गई। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा मत करें, लोग समझदार हो गए हैं, लोगों को सब पता है कौन क्या करवा रहा है। प्रेशर कुकर की हल्की सीटी बजती है, उसे बजने दें, ऐसा ना हो कि सीटी बंद करने पर प्रेशर कुकर की तरह सब फट जाए। जरा इस बात को समझिए, जरा इस बात को समझिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने क्या कहा है, ये सोशल मीडिया बंद करके ना प्रेशर कुकर की एक सीटी होती है, वो सीटी बताती है कि अंदर भाई प्रेशर बन रहा है, अब बंद कर दो, खोल दो। अगर वो सीटी बंद कर दोगे तो पता नहीं चलेगा अंदर क्या पक रहा है, कितना प्रेशर बन गया, वो फटेगा, धमाका होगा, एक आतिश फिशा। हम यही बात कर रहे हैं। ओ भाई मत कत्ल करो आवाजों को, आप आंखें बंद कर रहे हो। सोशल मीडिया बंद करके इन्हें लगता है कि जी जैसे बिल्ली को आता देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है। सोशल मीडिया के खिलाफ जीआईटियां बनाएंगे, जो हक और सच बात करता है। आज सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो इनकी दुर्गत बनाई है और जो रिमार्क्स दिए हैं, ये इस निजाम के चेहरे के ऊपर काला धब्बा है। ये धब्बा इतनी आसानी से उतरने वाला नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि जी सदर कौन होगा, वजीर आजम कौन होगा, गवर्नरशिप किसे दी जाएगी। अगर इस तरह करना था तो इलेक्शन क्यों करवाए, ड्राइंग रूम में बिठाकर ओहदे बांटने थे, इलेक्शन करवाने की आपको क्या जरूरत थी। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि माशाल्लाह आप लोग ताकतवर हैं, जैसी प्लानिंग करते हैं वैसा आप कर भी लेते हैं। इंटरनेट बंद करके दुनिया में अपना क्यों तमाशा बनवा रहे हैं। ऐसा लगता है अदालतें और सारे इदारे बेवकत हो चुके हैं। आखिर ये मुल्क चला कौन रहा है। बाद अदालत ने विफाकी हुकूमत से वजूहात तलब की और एक मरतबा फिर इंटरनेट और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म जारी किया। आप अंदाजा करें कि जज साहब आज अच्छे खासे गुस्से में थे और जी रिमार्क्स लिखे जाएंगे ना तारीख में, जो आज उन्होंने इलेक्शंस के प्रोसेस के ऊपर बात कर दी, जो करनी थी, जो डैमेज होना था वो हो गया। और यही इन्होंने किया ना, इस मुल्क के साथ मजाक उड़ाया, इस मुल्क का तमस्खर उड़ाया, इस मुल्क का इन्होंने तमाशा लगा लिया। अब यहां पर मैं दो तीन चीजें आपके सामने रखूं। एक जानिब तो इमरान खान साहब की जमानत के वाले से एक और डेवलपमेंट है मेरे पास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। इसे दो रुकनी बेंच ने के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सिमन रिफत पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे दिया गया है। 26 फरवरी को समाअत होगी इमरान खान साहब की इस केस में। और इमरान खान साहब की दरखास्त जमानत जो है एहतसाब अदालत ने मुस्तरद कर दी थी। 190 मिलियन पाउंड केस में जुडिशल रिमांड पर है। ये वो केस है जिसमें अभी तक खान साहब को सजा नहीं सुनाई गई, इसमें
में जमानत के लिए। इसके अलावा खान साहब की जो दरखास्तें हैं वो दोबारा दायर की जाएंगी। जो सजा मुअत्तली है, 3 सजाएं खान साहब की चल रही हैं। एक आपकी चल रही है साइफर केस में, एक चल रही है खान साहब की तोशा खाना केस में, और एक चल रही है इद्दत में निकाह के केस में। और फिर भी अवाम ने इमरान खान साहब को जिस तरह से मैंडेट दिया वो भी सबके सामने है। लेकिन अभी भी वही बात जो मुनीब फारूक साहब ने कल कही कि निजाम के करता धरता जो हैं, ताकतवर हल्के जो हैं, वो ये मैसेज दे रहे हैं कि अवाम ने मैंडेट दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम के मैंडेट इमरान खान को देने को उन्होंने तशबीह दी कि अगर घर के सारे बच्चे कहें कि जी हमने चर्स का नशा करना है तो क्या घर का सरबराह चर्स ला के दे देगा? वो कहेगा नहीं। तो ये जमहूरियत है, यानी टेक्निकली देयर इज नो डेमोक्रेसी। अब उसके साथ ही इन्होंने ये कह दिया कि ताकतवर हल्के कह रहे हैं कि 9 मई के वाकयात पे अगर किसी को लग रहा है कि नरमी हुई है या क्रैकडाउन नहीं हो रहा तो वो होगा। अब यहां पर जो खतरनाक चीज है वो ये है इमरान खान साहब के खिलाफ 164 का बयान। साबिक डिप्टी स्पीकर है पंजाब असेंबली वासिक कयूम अब्बासी, इनका 164 का बयान सामने आया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा खतरनाक बयान है, क्योंकि 164 का बाज़ाब्ता बयान है, यह अदालती कार्रवाई का हिस्सा बना है। इन्होंने कहा है कि इमरान खान ने कहा कि मेरी लड़ाई फौज से है। उन्होंने नौजवानों के ज़हनों से खेलते हुए रियासत मुखालिफ और एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाया। हिदायत दी कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो आर्मी तनसीबात पर हमला करना है। मैं माफी चाहता हूं और मुझे रियासती इदारों के खिलाफ 9 मई को पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अपनी शमूलियत पर अफसोस है। मैंने इमरान खान और बुशरा बीबी की खुशी के लिए यह सब किया ताकि आइंदा आम इंतखाबात में मुझे पार्टी का टिकट मिल सके। इमरान खान ने हिदायत दी कि अगर मुझे चंद घंटों में रिहा ना किया गया तो कारकुन मुदाखलत करें और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस्तीफे तक कमांड संभाल लें। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, डायरेक्ट एलिगेशन है। इमरान खान और बुशरा बीबी की खुशनुदी के लिए किया। खान साहब का ये ऑर्डर था कि मुझे चंद घंटे में रिहा ना किया गया तो कारकुन पोजीशन संभालें और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस्तीफे तक कमांड संभालें। पार्टी क़यादत ने यह इंकशाफ किया कि इमरान खान के मुताबिक फौज के अंदर कुछ सीनियर अफसरान हमारे सपोर्टर्स हैं। इमरान खान ने यह भी इंकशाफ किया कि फौज के अंदर कुछ अफसरान नहीं चाहते कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। चौधरी परवेज इलाही फौज और एस्टैब्लिशमेंट पर बहुत तनकीद करते थे। उन्होंने कई मरतबा इमरान खान को एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया कायम करने पर जोर दिया। 9 मई को इमरान खान ने नहीं बल्कि 7 मई को इमरान खान ने जूम मीटिंग की और 6 मई को होने वाली नाकाम रैली पर शदीद गुस्सा किया। यानी 6 मई को एक रैली थी वो नाकाम हुई, उस पर गुस्सा किया, और 7 मई को इमरान खान ने एक जूम मीटिंग की। रैली कचहरी चौक के बजाय पिंडी के मरीड चौक पर खत्म हो गई। गुस्से की वजह यह थी कि इमरान खान का वाज़े पैगाम फौज तक नहीं पहुंच सका। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग, और ये एक बहुत खतरनाक किस्म की मैं समझता हूं एलिगेशन है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ऊपर। और 9 मई के वाकयात के अंदर ये जो 164 का बयान है, ये पहली बाज़ाब्ता आप इसे कह लें कि अब तक की सबसे खौफनाक पेशरफ्त है, क्योंकि ये जिस तरफ को जा रहा है मामला, ये मिलिट्री कोर्ट्स तक जा रहा है, ये मैं आपको पहले बता दूं। और ये 9 मई के मामलात को अब स्टेट जो है, क्योंकि खान साहब ने अभी भी डील की तरफ नहीं आ रहे, तो अब स्टेट जरा अपने मसल्स दिखाने के मूड में लग रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं। अपना बहुत ख्याल रखें। लानिक मान पाकिस्तान जिंदाबाद।